एक बार गौतम बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। एक दिन वो अपने सभी शिष्यों के साथ जंगल में प्रवेश किए, लेकिन उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य जेतवन बिहार में ही रुक गया। उनका वह शिष्य बहुत ही आलसी स्वभाव का था। अधिकतर आलसी लोग अपने आलसीपन की वजह से आस्तिक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आस्तिक बनने में कठिनाई है, मगर नास्तिक होने में कोई कठिनाई नहीं। आस्तिक होने में हमें स्वीकार करना पड़ता है कि परमात्मा कहीं न कहीं है। अगर परमात्मा है तो उससे जानने की जरूरत पड़ती है, उससे खोजने की जिज्ञासा होती है, और परमात्मा को खोजने के लिए हमें किसी न किसी रास्ता का चयन भी करना पड़ता है, कोई प्रयास भी करना पड़ता है, और ऐसे में हमें आलस्य का त्याग करना पड़ता है। जो शिष्य गौतम बुद्ध के साथ जंगल में गए, भगवान बुद्ध के बताए हुए सभी निर्देशों का पालन किया। सभी बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना के लिए पूरे जंगल में फैल गए। पूरे जंगल में ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा बिखर गई। सभी भिक्षुओं के लिए ध्यान लगाना बहुत ही सरल और आसान हो गया। एक ऐसा माहौल बना जिसमें ध्यान के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। भिक्षुओं को ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ध्यान अपने आप लगने लगा। सभी भिक्षु ध्यान की गहराइयों में आसानी से डूब जाने लगे। ध्यान करने वाले सभी भिक्षुओं में एक अनोखा परिवर्तन हुआ। वह आंतरिक रूप से पूरी तरह बदल चुके थे। अब तो उन्हें केवल रंग, रूप और स्वरूप के आधार पर ही पहचाना जा सकता था, क्योंकि बाकी सब कुछ तो उनका बदला हुआ था। जब वह जंगल से लौट करके दोबारा जेतवन बिहार में आए तो वह पूरी तरह से नवीन हो चुके थे। लेकिन जो भिक्षु जेतवन बिहार में ही रह गया था, उनके बदले हुए स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सका। उनके चेहरे की चमक और बदले हुए स्वरूप को देखकर उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष का भाव जगने लगा था। आलसी लोगों के पास बड़ी ही जटिल समस्याएं होती हैं। आलस्य उन्हें कुछ करने नहीं देता है, और जो कुछ करते हैं उसकी सत्यता को आलस्य उन्हें स्वीकार नहीं करने देता है। उसे स्वीकार नहीं करने का बहुत सारे तार्किक आधार चुन लेता है, क्योंकि आस्तिक होना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर वह स्वीकार कर लेता है कि ध्यान साधना जैसे कोई चीज है, परमात्मा जैसे कोई चीज होती है, तो उसे जानने और खोजने में बहुत समय भी लग सकता है, और क्या पता खोजने के बाद भी उसे कुछ भी हासिल ना हो। इस तरह से वह एक चुनौती से तो बच लेता है, लेकिन सामने वाले के सत्य को स्वीकार करना भी उसके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। और इस तरह से उसे एक भिक्षु के मन में अनेक तरह के द्वंद्व चलने लगते हैं कि वास्तव में अगर इस बदले हुए स्वरूप के पीछे अगर साधना का हाथ है, तो मैं उनसे भी बड़ी साधना करके दिखाऊंगा, उनसे भी अधिक बदल कर दिखाऊंगा, उनसे भी ज्यादा नवीन होकर दिखाऊंगा। उसने गौतम बुद्ध से कई बार ध्यान साधना के बारे में सुना था। उसे यकीन नहीं होता था, ये अलग बात है। अब उन्हीं ध्यान साधना की विधियों को अपने जीवन में अपनाकर वह रात दिन ध्यान करने लगा। वह यह भी बुद्ध से सुना था, ध्यान बैठकर भी होता है और ध्यान चलकर भी होता है। जब वह बैठे बैठे ध्यान करता था तो उसे नींद आने लगती थी, और तब वह तेजी तेजी से चलकर ध्यान करने लगा। इस तरह वह कभी बैठकर ध्यान करता था तो कभी चलकर ध्यान करता था। उस भिक्षु को यह भी याद नहीं रहा कि ध्यान तो एक विश्राम की अवस्था होती है, लेकिन वह तो इसके विपरीत ही कार्य करने लगा था। उसके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव था। ईर्ष्या और द्वेष उसके मन में स्थान ले चुके थे, और इस तरह से अपने अहम भाव की पूर्ति के लिए ध्यान साधना की गलत प्रक्रियाओं को अपना लिया था। उसकी सभी प्रक्रियाओं को गौतम बुद्ध बड़ा ही ध्यान से गौर कर रहे थे। एक दिन जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया, उसकी हार होने लगी, तो बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और कहा कि हे बुद्ध, मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है। तब बुद्ध उस बौद्ध भिक्षु को समझाने लगे, अगर तुम इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ जंगल में गए होते तो आज तुम्हारे अंदर भी इसी तरह की नवीनता होती। प्रकृति साधना में सहयोगी बनती है, इसलिए साधना के लिए प्रकृति के करीब रहना अनिवार्य होता है। वह विराट सुनसान जंगल सभी भिक्षुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मानो एक अद्भुत भूमिका निभाई हो, लेकिन तुमने एक आलस्य की वजह से अपने इस अवसर को खो चुके हो। तुम्हें द्वेष नहीं, पछतावा होना चाहिए। यह हमेशा याद रखो कि साधना में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि सामने कोई और है, और साधना में तो सबका साथ छोड़ना होता है, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी अपना साथ छोड़ाना होता है। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बचना चाहिए। लेकिन साधना में एक ऐसा भी समय आता है जब तुम भी मिट जाते हो, और तब तुम्हारा साक्षात्कार परमात्मा से होता है। जब तक तुम्हारे मन में अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक तुम्हारी सभी ऊर्जा गलत दिशा में बहती है,
और यह सभी चीजें तुम्हें कभी ध्यानी नहीं होने देंगे। सभी ऊर्जाओं को एकत्र करने के लिए द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार जैसे सभी बुराइयों से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ध्यान करने की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु से बताया कि ध्यान एक विश्राम की अवस्था होती है, जिसमें धीरे धीरे सभी तरह के प्रयास छूट जाते हैं, अंततः ध्यान करने के लिए भी प्रयास न करना पड़े। जब तक ध्यान करने के लिए प्रयास करना पड़े, तब तक यह समझ लो कि तुम ध्यान में प्रवेश नहीं किए हो। लेकिन जब बिना प्रयास के स्वतः ही ध्यान लगने लगे, स्वतः ही विश्राम की अवस्था में चले जाओ, तो वही होता है ध्यानी बनना, वही होती है परमात्मा को पाने की अवस्था। भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई यह सभी बातें उस भिक्षु को समझ में आ चुकी थी और शीघ्र ही वह बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा।